बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आजकल इंडिया में, भारत में महाकुंभ चल रहा है, तो फिर समझते हैं महाकुंभ के बारे में, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ नया नया पर समझने की कोशिश करते हैं नया तरीके से। तो आज का टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ महाकुंभ, महाकुंभ का गूढ़ रहस्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुंभ। कुंभ क्या है? कुंभ घड़े को कहते हैं, घड़ा संस्कृत है, कुंभ घड़ा कहते हैं। अब उस घड़ा में क्या था? अमृत था, अमृत कुंभ था। उस घड़े में अमृत कुंभ, अमृत था, इसलिए अमृत कुंभ था। और उस अमृत कुंभ से 4 बूंद की बूंद अमृत धरती पर 4 जगह गिरी, उसमें से एक प्रयागराज। ठीक है, तो वो संगम पे गिरी। और इस तरह से समझा जाए कि ये गूढ़ रहस्य ये है, सागर मंथन जो है हुआ था तो कहाँ हुआ था। अगर आप समझेंगे कि सागर मंथन क्षीर सागर में हुआ था, तो वहाँ से अमृत निकलेगी, तो यहाँ पे धरती पर गिरेगी। या सागर जो वास्तव में जो धरती पर सागर है पानी वाला, उसका मंथन होगा तो निकला होगा। क्षीर सागर में तो देवता भी नहीं जा सकते, असुर भी नहीं जा सकते, तो निश्चित है कि ये धरती वाला पानी सागर होगा, क्योंकि वहाँ देवता भी रहेंगे और असुर भी रहेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये निश्चित है, ये धरती का सागर का मंथन हुआ। लेकिन कभी गहराई में सोचिए कि एक साधक जो होता है वो भी तो मंथन करता है अपने भीतर, समझने के लिए चिंतन मनन करता रहता है। तो कभी कभी उसमें से ही कुछ राजसी तत्व सामने आते हैं और कुछ देवत्व सामने आते हैं। दोनों में संघर्ष होता है। उसमें भी साधक को भी कभी कभी नकारात्मकता का फेस करना पड़ता है, फिर कभी सकारात्मकता का फेस करना पड़ता है। तो मंथन यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर वो मंथन, समुद्र मंथन जो अमृत है वो गिरा प्रयागराज में, मान लीजिए उसका एक बूंद गिरा, और हर 12 साल पे एक बूंद गिरता है, तो हर 12 साल पे गिरता है, मतलब क्या है इसका कि 12 साल पे मंथन तो एक ही बार हुआ ना, समुद्र मंथन तो एक ही बार हुआ ना, लेकिन वो बार बार 12 साल बाद कैसे रिपीट हो रहा है? क्या रहस्य है इसका? बार बार तो मंथन हुआ नहीं, लेकिन महाकुंभ लग रहा है, बार बार लग रहा है। कुंभ 6 साल पे अर्धकुंभ, और 12 साल पे कुंभ, और 144 साल पे महाकुंभ, 12 बार कुंभ लग जाने पर। फिर उसी तरह आगे भी लंबा कुंभ लगता है, तो उसको भी काउंट होता है कि ये लंबा कुंभ है, महाकुंभ है। तो इस चीज़ को समझिए कि सागर मंथन तो एक ही बार हुआ, फिर भी हर बार कुंभ कैसे लगता है, कैसे रिपीट होता है? हर बार 12 साल बाद क्यों रिपीट होता है? इसका एक ही रहस्य है कि सब कुंभ में, इस महाकुंभ में सबको ज्ञान का अमृतपान हो,
और जो गिरा अमृत वो ज्ञान ही था। किसका ज्ञान? देह भान से परे जाने का, निसंकल्प होने का, मोक्ष के प्रति अग्रसर होने का। और ये काम ग्रहों की दशा में गुरु भी करते हैं। तो वो गुरु को भी इस ग्रहों में दिखा जाता है कि 12 साल बाद रिपीट होता है। उनका 12 साल तक चक्कर चलता है गुरु बृहस्पति का, तो वो भी रिपीट करते हैं। वो उनका काम ही है ज्ञान उतारना। देवता है ना, और देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु हैं तो देवताओं के लिए जो आसान होगा, जो सिखाना होगा मनुष्यों को, वो वही न बताएंगे कि इस तरह से मनुष्य को आगे बढ़ना है, आत्मोत्थान करवाना है। तो रहस्य यही है इस महाकुंभ का कि हर किसी को ज्ञान मिले, आसानी से ज्ञान मिले, आसानी से ज्ञान अमृत प्राप्त कर सके। और 12 साल पर ही, लेकिन 4 जगह होता है और चारों नदी के किनारे। नदी के किनारे क्यों? क्योंकि नदी के किनारे ही पहले सभ्यताएं होती थी, सभ्यताएं बसती थी, ताकि पानी की सुविधा रहे, सिंचाई की सुविधा रहे, पानी की सुविधा रहे। और तो इस वजह से नदी के किनारे ही, और ये प्रयागराज ये 3 नदियों का संगम है, 3 नदियों का संगम है प्रयागराज। यहाँ तो निश्चित है, यहाँ तो सबसे उचित। तो फिर यही चीज है कि कुंभ का अर्थ यही है। लेकिन एक और कुंभ का अर्थ समझते हैं। कुंभ का अर्थ होता है पात्रता, पात्र। अब ज्ञान किस पात्र में ठहरेगा ये भी तो तय करेगा। किसके अंदर ज्ञान ठहरेगा और ज्ञान ठहर कर सुपाच्य हो जाएगा, अपाच्य नहीं कि वो उल्टी कर देगा वापस। अब जैसे कहावत है कि शेरनी का दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। अब कितना सही नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहावत है। तो सोने का बर्तन न होगा तभी तो शेरनी का दूध रहेगा सही, नहीं तो फट जाएगा। तो वही चीज़ है, पात्रता जब तक आप में नहीं रहेगी तब तक अमृत नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? अमृत का कुछ छींटे, मतलब कुछ ज्ञान तो मिल ही जाएगा। कहते हैं ना कि सत्संगत में कुछ न संगति अच्छी, कुछ न कुछ ज्ञान मिल ही जाता है। सत्संगत सबका भला ही करता है, किसी का अकल्याण करता ही नहीं। संतों का संगत, ज्ञान का संगत, ज्ञानी का संगत, तरह तरह के, कम से कम उसकी अनुभूति कर ले। निसंकल्पिता और निहर, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मुझे बोलने में दिक्कत होती है। निहरा अहंकार, निरंकार, अहंकार, इसके भी अनुभूति होती है। देखिए, लोगों को कोई नहीं खोज रहा है कि हमारे बगल में कौन सोया है, हमारे बगल में कौन बैठा है, हमारे बगल में कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को कोई कास्ट से लेना देना नहीं। वहाँ पे जो गया वो सब श्रद्धालु हो गए, जो वहाँ पहुँचा वो सब श्रद्धालु हो गए। और श्रद्धालुओं की एक ही जात, श्रद्धालु, भक्ति। और सबका एक ही कामना है कि गंगा स्नान करेंगे मोक्ष पाएंगे। गंगा स्नान का यही रहस्य है कि ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, मोक्ष पाएंगे, आत्मा को जागृति करेंगे। जो जितना ज्ञान में डुबकी लगा लेता है उतना ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो महाकुंभ
यही है, ज्ञान का अमृत सबको मिलेगा। और कुछ वायरल वीडियो में मैंने सुना कि एक अघोरी माता जी हैं, कह रही हैं कि यह महाकुंभ आखिरी है, इसके बाद महाकुंभ जो होगा उसमें हर कोई अपना अपना कुंभ लेकर जाएगा, लेकर रहेगा, लेकर घूमेगा। तो क्या मतलब है? मतलब वही है कि यह महाकुंभ, ये महाकुंभ में सबको अब तैयार होना पड़ेगा, अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा और आत्मा के लिए कर्म करना पड़ेगा। सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा आत्मा के लिए। ये बात आत्मा को ही जानना है और कुछ शेष नहीं जानने को। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक आगे क्या जानेंगे? परमात्मा को, परम पिता परमेश्वर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के ज्ञान को, बेहद के बापूजी को। तब जाके आगे बढ़ेंगे और सबका कल्याण होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो